लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के तहत उत्तर प्रदेश अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा में वोटिंग हो रही है। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री व तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि पिछले 15 से 20 वर्षों से तिरुवनंतपुरम में बहुत कम प्रगति हुई है और लोग कई समस्याओं से परेशान हैं जिनका समाधान नहीं हुआ है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आज घरों से बाहर आए और मतदान करें। यह केवल लोकतंत्र के लिए नहीं बल्कि तिरुवनंतपुरम के भविष्य और आपके अपने परिवार के बच्चों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि हम पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। सभी बूथों पर व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई है। मतदाताओं से अपील है कि वो मतदान करें। सुरक्षा का ध्यान रखा गया है। कहीं से भी हिंसा की कोई सूचना नहीं है, फिर भी सभी बूथ पर फोर्स मौजूद है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 88 सीटों पर 1202 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से 102 वोटर महिलाएं हैं। इस चरण में 15.88 करोड़ वोटर है। इनमें से 8.08 करोड़ पुरुष और 7.80 करोड़ महिला वोटर है। 1.67 लाख पोलिंग स्टेशन पर दूसरे चरण में मतदान होगा। दूसरे चरण से पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर पहले मतदान करने की अपील की। सीएम ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 के आज दूसरे चरण के मतदान में सम्मानित मतदाताओं से अपील है कि सुरक्षित व विकसित भारत के लिए मतदान अवश्य करें। आपका एक एक वोट देश के स्वर्णिम भविष्य बनाने में निर्णायक है। पहले मतदान फिर जलपान। आपको बता दें कि 13 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 88 सीटों पर मतदान होगा। इस चरण में 15 करोड़ 88 लाख वोटर है। दूसरे चरण की बात करें तो यहाँ पे केरल में सबसे ज्यादा 20 सीटों पर मतदान है। राहुल गांधी ने वायनाड सीट पर मतदान आज है। वहीं मोदी सरकार के 6 मंत्रियों और 2 पूर्व सीएम का फैसला आज होगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की सीट पर भी आज वोटिंग होगी। रविंद्र भाटी, पप्पू यादव जैसे दिग्गज निर्दलीय भी इस चरण में मैदान में हैं। वहीं मंड्या के कांग्रेस के वेंकटरमणि गौड़ा सबसे अमीर उम्मीदवार है। आज 4 राज्यों में वोटिंग का काम खत्म होगा। वहीं पहले 2 चरणों के मिलाकर 14 राज्यों में, यूटी में, उत्तराखंड में वोटिंग पूरी हो जाएगी। अब बात करें तो दूसरे चरण में 13 राज्यों में 88 सीटों पर वोटिंग होगी। पहले दूसरे चरण में 89 सीटों पर होगी, लेकिन मध्य प्रदेश के बैतूल सीट पर एक उम्मीदवार के निधन के बाद चुनाव टल गया है। अब दूसरे चरण की 88 सीटों पर वोटिंग हो रही है। तो वहीं दूसरे चरण में पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर दार्जिलिंग, रायगंज और बालूघाट पर वोटिंग होगी। ये तीनों सीट 2019 में बीजेपी के खाते में गई थी। दार्जिलिंग के बीजेपी के राजू बिस्ता का मुकाबला टीएमसी के गोपाल लामा से है। वहीं कांग्रेस के मुनीस तमांगा भी मैदान में हैं। रायगंज सीट से बीजेपी ने कार्तिक पॉल को टिकट दिया है। इस सीट से टीएमसी ने कृष्णा कल्याण को उतारा है, जबकि कांग्रेस ने अली इमरान को टिकट दिया है। बालोर घाट से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजुमदार का मुकाबला विप्लव मित्रा से है। अब बात करें आगे तो राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति ने कहा कि मैं सभी से कहना चाहती हूं कि घर पर बैठकर टिप्पणी ना करें। कृपया बाहर आएं और अपना नेता चुने। कृपया आए और मतदान करें। इसी के साथ आपको बता दें कि राजस्थान के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने झालावाड़ लोकसभा सीट के एक मतदान केंद्र पर जाकर वोटिंग किया। इस दौरान उन्होंने कहा देश विकास चाहता है, इसलिए इस चुनाव के बाद फिर से भाजपा की सरकार बनेगी और तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। ये भी विश्वास है कि राजस्थान में जनता भाजपा को पूरा समर्थन देगी और भाजपा को ऐतिहासिक जीत दिलाएगी। और राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि मेरे प्यारे देशवासियों, देश की तकदीर का फैसला करने जा रहे हैं। इस ऐतिहासिक चुनाव का आज दूसरा चरण है। आपका वोट तय करेगा कि अगली सरकार चंद अरबपतियों की होगी या फिर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की। इसलिए हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह आज घर से बाहर निकले और संविधान का सिपाही बनकर लोकतंत्र की रक्षा करे। अभिनेता प्रकाश राज ने भी दूसरे चरण में अपना वोट डाला है। आगे आपको बता दें कि राजस्थान की जालोर सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार और पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने कहा कि सभी चुनाव में हमारा पूरा परिवार वोट डालने साथ जाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि लोग जालोर में इस बार बदलाव करेंगे। अब बात करें मेरठ की तो मेरठ लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार अरुण गोविल ने कहा कि मैं सभी से अपील करना चाहता हूं कि सब लोगों को वोट जरूर डालना चाहिए। ये हमारा देश की प्रगति का कर्तव्य है। मतदान हमारा अधिकार है।
तो इस तरह की लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के मतदान की तमाम अपडेट्स के लिए punjabkesari.com को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। अभी खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।